Good evening, dear students. I welcome you once again in my channel Kalamkari B.Ed classes. And as we know that man as a master consumer of natural resources has created thousands of problems. And these problems are leading to ecological crisis. So economically has altered natural environment, I can say, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट एंड नॉट फॉर अस ऑल्सो. हमारे लिए भी अच्छा नहीं है जो इन्वायरमेंट के साथ हम लोग कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए तो अच्छा नहीं है, बट हमारे लिए भी अच्छा नहीं है. सो नो डाउट वी आर डेवलपिंग इकोनॉमिकली, सोशली, रिलीजियसली, बट with the alteration in natural environment. We should do all these things, like socially we should develop, economically we should develop, but with nil alteration in natural environment. So in order to create a balance between ecology ecosystem, government has taken many steps and many awareness programs are also going on. So the main aim of these awareness program is to promote like afforestation ho gaya, promote control on pollution, to tell people how to use these natural resources judiciously. Other than these programs, some plans and projects are also undertaken, and whose main aim is to maintain proper ecological balance. So to keep the diversity of organism on earth is also main motto of these plans and projects. So conservation of resources हो गया for longer period, ये भी इनका एक motto है. So in this video I am going to discuss first what are the programs of environmental education for secondary school children. As the slide is going on, here I have written some of the aims. First is field trips. क्या आप प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं एटीट्यूड में चेंज लाने के लिए, बिकॉज वी आर हैविंग अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स आवर इन्वायरमेंट. सो वन थिंग दैट चिल्ड्रन को कहा जा सकता है प्रिजर्व करने के लिए एजुकेशन रिसोर्सेज को और शेयर करने के लिए विद अदर्स फ्रॉम रिसोर्स सेंटर. देन फील्ड ट्रिप्स की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी टेकन टू इम्पॉर्टेंट पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स जो हैं कंट्री में हो रही हैं, लाइक रिवर गंगा में, ताजमहल में, बिजी स्ट्रीट्स में लिया जा सकता है पॉपुलेशन की वजह से, पॉपुलेटेड एरिया दिखाने के लिए कि हाउ इट इज़ डैमेजिंग इन्वायरमेंट. सो देन कॉम्पिटिशन्स लाइक स्केचेस हो सकते हैं, पेंटिंग ऑफ एनिमल्स हो गया, बर्ड्स, ट्रीज, रिवर्स, लेक्स, इंडस्ट्रियल हाउसेज. इंड्यूस करता है ये सारा जो है कॉम्पिटिशन पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में टुवर्ड्स इन्वायरमेंट. देन इंड्यूस कर सकते हैं थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली फीलिंग थ्रू डिफरेंट वेज, लाइक ट्रीज आर टेम्पल्स हो गया, आपके प्लेस हो गए, प्लांट आर ट्री लिव पॉल्यूशन फ्री. तो ये सारी चीज़ें जैसे एग्जीबिशंस हो गया, ट्रिप्स उन साइट्स में जहाँ पे सॉइल इरोजन है, या गार्बेज डंपिंग ग्राउंड्स की बात करें, कुछ हज़ार्ड्स जो हैं लाइक ओजोन लेयर डिप्लेशन, उसके बारे में बात कर सकते हैं. तो अब आता है कि हमारे प्लान्स और प्रोजेक्ट्स क्या हैं. बेसिकली डाइवर्सिटी जो है को कायम रखने के लिए ऑर्गेनिज्म और अर्थ पे और डेवलपमेंट में दो तरह के होते हैं. स्पेशल इंटरेस्ट कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी जो होती है वो बेसिकली ये वो कंजर्वेशन है जो लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे रखा जाए उसके बारे में, और टोटल इकोसिस्टम बेसिकली बताता है स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको कैसे आप कंजर्व कर सकते हो. उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स आपकी सिलेबस में है. सबसे पहला प्रोजेक्ट है आपका सेव टाइगर प्रोजेक्ट. सो ये एक प्रोजेक्ट है. जैसे प्लान्स की हम बात कर रहे हैं वैसे प्लान्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स, तो ये प्लान एंड प्रोजेक्ट में आपका सेव टाइगर प्रोजेक्ट है. बेसिकली जो बंगाल टाइगर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे थे एक टाइम पे. सो ये एक कंजर्वेशन प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया अप्रैल 1973 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So this project was taken up by the government to preserve Bengal tigers. The basic motto was this. It was first launched by Jim Corbett National Park. Not by in लिखा है, गलती से by हो गया है. So उत्तराखंड under the leadership of श्रीमती इंदिरा गांधी के leadership में इसको जो है करा गया है. Then there are around 51 parks and sanctuaries that are involved in this project. इस प्रोजेक्ट के अंदर 51 पार्क्स और सेंचुरीज़ हैं मिक्स करके पूरा मिला के, और इनका सबका एम जो है प्रोटेक्ट करना और सेव करना टाइगर को. बिकॉज इससे प्रोजेक्ट से होगा क्या, इसके उद्देश्य क्या हैं कि हम प्रोटेक्ट करें नेचुरल हैबिटेट को जो ख़त्म होते जा रहे हैं. रीज़न इज़ डिफॉरेस्टेशन
और बहुत सारे रीज़न हैं, बट मेन रीज़न इज़ डिफॉरेस्टेशन। और उनको हेरिटेज है, ये नेशनल हेरिटेज है टाइगर, जितने भी हमारे करिज्मेटिक एनिमल्स हैं, स्पीशीज़ जो हैं। और फूड चेन बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो मेंटेन करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए अपने नेचर को, ये ज़रूरी है। देन इज़ योर सेव हंगुल प्रोजेक्ट। सेव हंगुल जो है, इसको कश्मीरी स्टैग कहा जाता है। आप हिरन जिसको बोलते हो, मेल बेयर ब्रांच हॉर्न्स होते हैं इसके। ये जो है आपने देखा होगा ज़्यादातर जो है कश्मीर में दिखेगा और एचपी हिमाचल प्रदेश में। सो मैंने अब बता दिया है, इट इज़ हर्बीवोरस एंड इट रन्स वेरी फास्ट, इट मूव्स इन हर्ड्स, ग्रुप्स में जाते हैं ये लोग। देयर वाज अ इशू रिलेटेड टू द हंगुल स्पीशीज़ जो है, ये कश्मीरी स्टैग का इशू था, पर्टिकुलरली इन दाचीगाम में था। सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड ने लॉन्च किया हंगुल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। उसका मेन एम था कि हम इस इशू को रिजॉल्व करें, जो एक्सटिंक्ट हो रहा है हंगुल स्पीशीज़, उसके लिए स्कीम लॉन्च की गई 1950 में, और प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ 1970 में। सो जैसे मैंने बताया, श्रीनगर के दाचीगाम सेंचुरी में जो है शुरू हुआ था, और एचपी में भी कई जगहों पर प्रिजर्व करने के लिए कश्मीरी स्टैग। तो बेसिक एम इनका था कश्मीरी स्टैग को प्रिजर्व करना। तो इन्होंने ये जो है प्रोजेक्ट इसीलिए चलाया ताकि उसको बचा सके, बिकॉज ये भी जो है कहीं ना कहीं हंगुल जो है डिफॉरेस्टेशन के कारण ख़त्म होते जा रहे थे, तो उस वजह से इन्होंने ये प्रोजेक्ट। देन आपका आता है सेव डल। डल तो आप लोग बहुत जाते होंगे, क्योंकि डल लेक जो है बहुत ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्यूटी। लेक की अपनी ब्यूटी है, प्लस जो हाउस बोट्स हैं वो और ब्यूटीफाई करते हैं, लाइट्स और ब्यूटीफाई करते हैं। आई डोंट नो हाउ मैनी ऑफ यू हैव गॉन टू दिस प्लेस, बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट, तो इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो आप लोग इस डल लेक का जो प्रोजेक्ट इसलिए रखा गया, बिकॉज ये लेक आपको पता है, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, इट्स इन श्रीनगर। 1997 में एक प्रॉब्लम लोगों को लगने लगी, जो कंसर्न लोग थे, तो उनको डल लेक में गंदगी दिखने लगी, तो दे थॉट ऑफ क्लीनिंग द लेक। सो दिस प्रोजेक्ट सेव डल वॉज स्टार्टेड एंड ₹500 crores वॉज गिवन टू सेव डल प्रोजेक्ट। और इसमें बेसिकली रिस्ट्रिक्शन दी जाती थी। इसका प्रोजेक्ट का मेन मुद्दा क्या था, मेन मोटो क्या था, कि इनक्रोच कर रहे थे लोग, क्योंकि बिजनेस साइड से देखना शुरू हो गए थे, और वैली में जो जितने भी लोग हैं उन्होंने इनक्रोच करना शुरू किया, प्लस जितना भी ह्यूमन एक्सक्रेटा है वो भी फेंकना शुरू कर दिया डल के अंदर ही। जितने ज़्यादा हाउस बोट्स बढ़ गए उतनी ज़्यादा गंदगी बढ़ना शुरू हो गई। सो मेन कॉज जो था वो यही था कि लेक जो है डिग्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव यूज़ जो है लैंड का अलोंग द कैचमेंट के साथ। सो इसके बाद बहुत सारी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसके साथ कनेक्टेड लेक के साथ जुड़े, जैसे MAB था, जिसका बेसिकली प्रोजेक्ट का मेन मोटो था, जो 1979 में स्टार्ट हुई, दैट वाज टू कंजर्वेशन ऑफ कश्मीर लेक्स, जितनी भी हैं। डल लेक मेनली थी, बट इसके अलावा भी सो कंजर्वेशन ऑफ डल और निगीना लेक जो है वो भी चला। सो एनक्रोचमेंट मैंने आपको बताया, डंप करते थे ह्यूमन एक्सक्रेटा, जो अभी भी करते होंगे, बट ये कॉन्सिक्वेंशियल ग्रोथ जो है वीड्स का, वो भी एक प्रॉब्लम बन गया। सो लेक जो है श्रिंक होना शुरू हो गया, जो उसकी विड्थ थी वो कम होना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। सो इसका चार्म भी जो है वो कम। फिर लेक्स एंड वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने फोकस किया वेकेट करने के लिए इसको, इलीगल इंक्रोचमेंट, और कैसे इसको क्लीन किया जाए। बट आपको पता है यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा कि डल लेक का जो जिन्होंने ये लिया मोटो कि हाँ हम ये करेंगे, जो अथॉरिटी ने, वहाँ पे भी फंक्शन इसका स्मूथ नहीं हो पाया, क्योंकि लोग जो थे वहाँ पे उस चीज़ में करप्ट कह सकते हैं, या लोगों ने उस चीज़ को इतने ध्यान से नहीं लिया। तो ये वैसे चल रहा है प्रोजेक्ट, बट स्टिल ये प्रॉपर चल नहीं पाया जितना चलना चाहिए था। देन आपका आता है चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट आपने सुना होगा, चिपकू हम उसको कहते हैं जो ज़्यादातर चिपक जाते हैं। सो ये मूवमेंट भी वैसी ही है, टू एम्ब्रेस ट्रीज। बेसिकली चिपकू मूवमेंट या चिपकू आंदोलन बोलिए, ये दोनों मतलब एक ही है। चिपकना, ये पेड़ों के साथ चिपकने की वो है। चिपकू आंदोलन जो है हक भी कह सकते हैं, जैसे कि लंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए ब्रीथ करने के लिए, सेम वे फॉरेस्ट बहुत नेसेसरी है हमारे मदर अर्थ के लिए। तो मदर अर्थ बिना फॉरेस्ट के जी नहीं सकती।
ठीक है, क्योंकि और बहुत सारी प्रॉब्लम कनेक्ट हो जाएंगी, फ्लड्स हैं, सॉइल इरोजन है, जो चीज़ है, जो कनेक्शन है, बाइंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा अर्थ का। सो ये जो है बेसिकली मूवमेंट स्टार्ट की गई थी फॉरेस्ट को सेव करने के लिए। 1973 में उत्तराखंड में शुरू हुई थी और 1972 में इसका शुरू हो गया था वैसे स्टार्ट जो हुआ था। और ये जो है यूपी हिमालयन रीजन में जैसे टिहरी है, गसवाल है, और ये रूरल विलेजेस ने स्टार्ट किया था बिकॉज वो उन फॉरेस्ट में रहते थे। और जब गवर्नमेंट ने दिया फॉरेस्ट किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कि इस पे काम करने के लिए, तो जब वो काटने लगे फॉर अपने पर्पज़ के लिए, किसी पर्पज़ के लिए, तो ये लोग उसके साथ चिपक गए। तब से इसका नाम चिपकू मूवमेंट है और चिपकू आंदोलन है। ऐसा ही सेम आंदोलन एक अमृता देवी ने 1730 में भी चलाया था। और इनके इसकी जो मूवमेंट लेड जो की थी वो सुंदरलाल बगुना ने की थी। और इसमें क्या है, फिर उसके बाद इस मूवमेंट को सक्सीड भी किया गया और कंट्रैक्टर सिस्टम अबॉलिश हो गया गवर्नमेंट में। जो पहले देते थे कंट्रैक्ट पे, वही लोग जब आए थे फॉरेस्ट में, तो लोगों ने चिपकना शुरू कर दिया कि हम नहीं, खासकर वुमेन्स थी। सो प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन भी स्लो हो गया, अवेयरनेस क्रिएट की गई बाकी स्टेट्स में भी, और इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मासेस को बताया गया कैसे मेंटेन करना है। सो ये सारे प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा और बहुत प्रोजेक्ट्स हैं बट आपके सिलेबस में यही पूछे हैं इन पर्टिकुलर, तो मैंने इन्हीं प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Stay tuned with me for my next videos. Thank you so much. I hope you have understood the topic.